पूज्य गुरुदेव श्री मोहनलाल जी महाराज साहेब की गुणानुवाद एवं गुरुपद पूजन का अवसर है। कहते हैं कि महान विभूतियों को अक्सर लोग भूल जाया करते हैं, किंतु उनकी महानता भूलने से कभी मिटने वाली नहीं है। आप सबने अभी सुना कि म्लेच्छ नगरी ऐसी मुंबई जहाँ पर मछली खाने वाले लोग ज्यादा थे, फिर भी हमारे जैन भाई वहाँ पर जाकर व्यापार करने लगे थे, वहाँ रहने लगे थे। और वहाँ पर अगर गुरु भगवंत का विचरण न हो तो हमारे जैन भाइयों की क्या अवस्था होती, कल्पना करिए आप। हम लोग सराज समाज के कार्य में लगे हुए हैं, वहाँ पर 800 साल तक गुरु भगवंत नहीं आए और वो जैन होते हुए भी जैन धर्म को भूल चुके हैं। तो वैसे ही यदि मुंबई नगरी में गुरुदेव नहीं आते, वे क्रांति नहीं करते, तो आज पता नहीं मुंबई में रहने वाले जैनों का क्या होता, इसकी कल्पना भी हम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे परम उपकारी क्रांतिकारी गुरुदेव, अक्सर जो क्रांति करते हैं लोग उनको गाली देते ही देते हैं। आपको पता नहीं होगा कि भगवान महावीर के लगभग 1000 साल बाद साधुओं ने लिखना शुरू किया। उसके पहले लिखने का प्रावधान नहीं था, उसके पहले खाली मुख से मुख द्वादशांग की स्वाध्याय किया जाता था। पर जैसे उस समय में लगा कि अब लिखना आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे सब भूलते जाएंगे। ऐसे चौथ गुरु का ज्ञान तो भूल चुके और अब बचा खुचा ज्ञान भी भूल जाएंगे यदि नहीं लिखेंगे। किंतु लिखने के लिए उनको ताड़पत्र तोड़ने पड़ेंगे, सुखाने पड़ेंगे, स्याही बनानी पड़ेगी और उतना आरंभ समारंभ का दोष लगेगा, इसीलिए कोई गुरु भगवान क्रांति नहीं कर रहे थे। और उसके बाद कहते कि देवार्ती गणेश समाज श्रवण आए और उन्होंने क्रांति की और साधुओं ने लिखना शुरू किया। और अगर आज वे लिखते नहीं, उन्होंने ठीक समय में डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज हमारे पास जैन आगम बचते ही नहीं, सब समाप्त हो गया होता। तो जैसे जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति अनुसार युग पुरुष ही होते हैं जो ठीक निर्णय ले पाते हैं, वे समाज के विरोध में जाकर क्रांति कर पाते हैं। तो ऐसे ही मुंबई नगरी में क्रांति करके आने वाले सर्वप्रथम साधु ऐसे जगत पूज्य श्री मोहनलाल जी महाराज हैं। उनके जीवन के अनेकों प्रसंग हैं जिसको हम सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे। मैं एक प्रसंग आपके सामने रखना चाहती हूँ। कहते कि जब उनका सूरत के अंदर विचरण था, सूरत में जब गुरुदेव थे, वहाँ पर आज भी मोहनलाल जी महाराज का उपाश्रय है। सूरतवासी अगर जाएंगे तो उनको पता चलेगा, गोपीपुरा में आज भी गुरुदेव के नाम का उपाश्रय है। वहाँ पर गुरुदेव का चातुर्मास था और उस समय में तापी नदी में बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ आने से गोपीपुरा में पानी का कहर मचा हुआ था। तो वहाँ के प्रार्थना की कि गुरुदेव आप हमारी रक्षा करिए। तो गुरुदेव ने पूरे गोपीपुरा जहाँ तक सूरत था, उस समय में सूरत इतना ही फैला हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने जाकर एक परिक्रमा की और एक रेखा बनाई अपने मंत्रों से। और वो रेखा बनाने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ, अब आज के बाद यहाँ पर कभी पानी और अग्नि से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और ये 150 साल पहले घटना घटी और आज भी तापी नदी में कितनी भी बाढ़ आ जाए, सूरत में कितना भी पानी भर जाए, गोपीपुरा में पानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अग्नि का भी नुकसान कभी नहीं हो सकता। ऐसी गुरुदेव की जो है कृपा रही है वहाँ पर। और कहते कि अंत समय में वे सूरत में ही थे और उनको पता चल गया था कि उनका अब अंत समय निकट है। उन्होंने खुद तापी नदी के किनारे जाकर जिस जगह पर उनको अंतिम संस्कार करना है उस जगह का परिलेखन करके आए। परिलेखन करके आने के बाद उन्होंने श्रावकों को कहा कि मैं अब जाने वाला हूँ, किंतु मेरे को अग्निदाह देना मत, मेरे लिए अग्नि जलाना मत, कोई सचिव। अरे एक मिनट रुको जरा वो बहना। और उन्होंने श्रावकों को आदेश दिया कि मेरे लिए अग्नि जलाना मत, क्योंकि अग्नि को हम जलाते तो भी हिंसा है और बुझाते तो भी हिंसा है। तो उन्होंने ऐसा आदेश दिया। और फिर जब उनकी अंतिम यात्रा हुई और उन्हें जो स्थान बताया उसी स्थान पर लाकर श्रावकों ने उनको वहाँ पर जो है उनके दिवंगत शरीर को लेटा दिया। और फिर वहाँ पर उनके पार्थिव को उन्होंने अग्निदाह भी नहीं दिया, उस लकड़ियों के ऊपर जैसे उनको बिठाया गया
अंतिम संस्कार हुआ, किसी को अग्नि जलानी भी नहीं पड़ी। ऐसे गुरुदेव का प्रताप था, उनकी एक एक बात आप सुनेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे जैन शासन में रत्न हुए हैं जिन्होंने समय समय पर शासन की सेवा की है, क्रांति की है, जब आवश्यकता पड़ी तब लोगों के विरोध जाकर भी जो सही था वो किया, और आज उनके हमको गुणगान करना है।